नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महाप्राणाय नमो नमः। ओम अथैक त्रिंशोदयाय। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं उसके महत्व का वर्णन सुनिए। सूत जी कहते हैं, अतः परम प्रवक्ष्यामि लिंगम रामेश्वराभितम उत्पन्नम च यतः पूर्वमूषिया सुनूतादरात्। हे ऋषियों, इसके बाद मैं रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पूर्व समय में जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक ध्यान लगाकर सुनते रहिए। पुरा विष्णु प्रवृत्त्याम चावतारम सदाम प्रिया तत्र सीता विप्रा रावणो नेरुमाभ्या पापिता स्वागृहं सा ही लंकाया जनकात्मजा। हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए। उस समय मायावी रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन जनक की पुत्री को अपने घर लंकापुरी में पहुंचा दिया। अन्वेषण परास्तस्या किष्किंधाख्याम पुरुमांगत सुग्रीवैः विरुद्धत्वा वालिनम संजघानः। सीता को खोजते हुए राम किष्किंधा नामक नगरी में गए। उन्होंने सुग्रीव से मिलकर बाली का वध कर दिया। तत इसत्वा कियात कालम तदवेषणा तत्परा सुग्रीवादय लक्ष्मणेन विचारं कृतवान् स्वये। कपीन संप्रेषयामास चतुर्दिक्षु नृपात्मजा हनुमंत प्रमुखान राम स्तदन्वेषण हेतुवे। कुछ समय तक वहां रहकर सीता को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। अत ज्ञात्वा गताम लंकाम सीताम कपिवरान्नाथ सीता चूर्णमणिं प्राप्य मोदे सोगति राघवा। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर तथा उनकी चूड़ामणि प्राप्त करके वे रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए। सा कपीशस्तदा रामो लक्ष्मणेन युतोदुजा सुग्रीव प्रमुखे पुण्ये वानरे बलवन्वत्रे पदे आस्था दशाख्याश्च ययुतीरं पयोनिधे दक्षिणे सागरे यो वै दक्षते लवणाकरा। तत्रागंत स्वयं रामो वेलयाम संसितो ही सा वानरः सेवा मानास्तु लक्ष्मणेन शिवप्रिया। हे द्विजों, इसके अंतर वे श्री रामचंद्र जी हनुमान लक्ष्मण और सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुँचे। दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र दिखाई देता है वहां आकर वे शिवप्रिय राम लक्ष्मण तथा वानरों से सेवित होते हुए उसके तट पर स्थित हो गए। हा जानकी कुतो यथा कदा चेयं मिलिष्यति आगाधा संग्रश्चैत वार्ताय सेना च वानरी। रातसो गिरिधर्ता च महाबल पराक्रमा लंकाख्यो दुर्गमो दुर्ग इंद्रजित्तनयोस्य वै। इत्येवं सा विचायं तटे स्थित्वा लक्ष्मणा आश्वासितो वनौको मृदंगादिपुरम सरै। हाय जानकी कहाँ चली गई, वह कब मिलेंगी? ये समुद्र अगाध है और वानरी सेना इसे पार करने में सर्वथा असमर्थ है। कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण महाबली है। लंका भी अगम्य दुर्ग है। उसका पुत्र मेघनाथ तो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण सहित श्री राम जब विचार कर रहे थे तब अंगदादि वानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए धीरज बंधाया। एतस्मिन् तरे तत्र आगवा शैव सत्तमः उवाच भ्रातरे प्रीत्या जलाथि लक्ष्मणाभितम्। इसी अवसर पर महाशिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रीतपूर्वक कहा। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भ्रात लक्ष्मणम वीरेशाहम जलार्थी पिपासिता तदा नये धृतं पातु वानरे कैशदेव ही। हे वीरेश्वर भाई,
लक्ष्मण, मैं प्यासा हूँ, मुझे जल की आवश्यकता है, अतः तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र ही जल मंगाओ। सूत जी कहते हैं, तथुत्वा वानरास्त्र राधावंत दिशो दशा नीतवा जलम चाते प्रोचु प्रणिपत्य पुरा स्थिता। यह सुनकर वानरगण जल लेने के लिए दसों दिशाओं में गए और जल लाकर आगे खड़े होकर प्रणाम पूर्वक उन सब ने कहा। और वानर कहते हैं, जलम चा गृहताम स्वामिन्नीतम तत्वदाज्ञा महोत्तमम चा सुस्वादु शीतलम प्राण तर्पणम। हे स्वामी, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों को तुरंत तृप्त करने वाला तथा अत्यंत उत्तम जल लाए हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। सूत जी कहते हैं, सुप्रसन्नतरो भूत्वा कृपादृष्टया विलोकितान् तथुक्त्वा रामचन्द्रासौ स्वं जग्राहे तदज्जलं सा सैव जलं नीत्वा पातुमारब्धवानिधा तदा च स्मरण जाति मित्यवस्य शिवेच्छया न कथम दर्शनं शम्भोग्राते च जलं कथं स्वामिनः परेशस्य सर्वानंद प्रतिवै। वानरों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि देखकर स्वयं वह जल ग्रहण किया। उन शिव भक्त राम ने ज्यों ही जल लेकर पीना प्रारंभ किया, उसी समय शिव की इच्छा से उन्हें यह स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया, फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं। इत्युक्त्वा च जलम मुक्तं तदा रघुवीरणा च पश्चाच्च पार्थवीम पूजां चकार रघुनंदनम आवाहन नाधिकंशैव प्रापुचरान् प्रकम्पलैवै विविधात् षोडशं प्रीत्या देवमानाथ शङ्करं प्राणिपातये स्तवैर्दैव्यं शिवं सन्तोप्यं यत्नता प्रार्थयामास सतक्ते हंसा रामाशंकरम मुदा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा संपन्न की और तदुपरांत उन रघुनंदन ने जल का पान किया। उन्होंने आह्वान किया कि 16 उपचारों को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से शिव जी का पूजन किया। इसके बाद प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक शिव को संतुष्ट करके वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? श्री रामचंद्र जी कहते हैं, स्वामिने शंभु महादेव सर्वदा भक्त वत्सला पाहि मां शरणपन्नम त्वादक्तम दीन मानसम। हे स्वामी, हे शंभु, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले मुझ अपने भक्त की रक्षा कीजिए। एतज्जलम मगाधम च वारिदे भक्तवारणम रावणाख्यो महावीरो राक्षसो बलवत्तरा। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले इस समुद्र का ये जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी और अति बलिवान है। वानराणाम बलम होत चंचलम मृदु साधनम मम कार्य कथम सिद्धम भविष्यति प्रियात्पय। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः आपकी प्रिया की प्राप्ति हेतु अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। तस्मिन् देवत्वाकार्य साहाप्यम मम सुतम सहायम ते विना नाथ मम कार्य ही दुर्लभम त्वादीयो रावणोऽपि ही दुर्जयम सर्वथा किलये तद्वत्तरम दत्तश्च महावीर स्त्रीलोक जाति। हे देव, अप्यहम तव दसोऽस्मि त्वाधीनश्च सर्वथा विचार्येत त्वं कार्या पक्षपातो सदाशिवो। हे देव, हे सुव्रत, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण होना दुर्लभ है। यह रावण भी आपका परम भक्त है और यह सभी लोगों से सर्वथा अजय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह महान वीर तथा तीनों लोगों का विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूँ और स्वतः आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार करके आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए।
इत्येवं साचा संप्रदार्थे नमस्कृतं पुनः पुनः तदा जय जेतु जय रुद्घोषय शङ्करोति च इति श्रुत्वा शिवं तत्र मन्त्रध्यानपरायणः पुनः पूजं तथा कृत्वा स्वामाग्रे सा जनार्दनः। इस प्रकार उन्होंने शिव की प्रार्थना करके और बार बार नमस्कार करके हे शंकर आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वरों में इन उद्घोषों से जय जयकार की। इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ की भावना करते हुए उन्होंने शिव जी की पूजा पुनः पूजा करके उन स्वामी के आगे नृत्य किया। प्रेम विकलन देवो हृदय गल्लनादम यदा करोतु तदा च शंकरो देवासु प्रसन्नो बभूवः। जब वे प्रेमार्ध हृदय होकर गाल बजाने लगे तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सांगः सा परिवार्यस्य ज्योतिरूपो महेश्वरा यथो आत्मरूपममरं तत्वा विर्भवदुतम्। ततः संतुष्ट हृदयो राम भक्त्या महेश्वरा शिवमस्तु वरम ब्रूहि रामेति सा तदा ब्रवीत। वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल तथा रूप धारण करके तत्काल वहाँ पर प्रकट हो गए। इसके बाद राम की भक्ति से प्रसन्नचित होकर महेश्वर ने कहा, हे राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। तथा दृष्ट्वा सर्वोपूतस्थः स्वयं गतवान् राघवः पूजां शिवधर्मपरायणा स्तुतिं च विविधानां गत्वा प्राणिपत्यं शिवं मुदा जयं च प्रार्थयामास रावणाजौ तदात्मना। उस समय उनके रूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्मपरायण श्री राम ने शिव की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति प्रसन्नतापूर्वक शिव को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। तथा प्रसन्न हृदयो राम भक्त्या महेश्वरा जय सुते महाराज प्रीतिया सा पुनः ब्रवीत। शिवदत्तं जयं प्राप्य अनुआज्ञां समावाप्य च पुनश्च प्रार्थयामास सा जलनी निर्मस्तका। इसके बाद श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज आपकी विजय होता। शिव जी के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करने लगे। तया स्तेयामि स्वामिलिनो कानाम पावनायानाम च परेशान पराकरार्थ यदि तुष्टोसी शंकरा। हे स्वामी ने शंकर यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहीं पर निवास करिए। एत युक्तस्तु शिवस्तत्र लिंगरूपो वस्त्रा रामेश्वरस्य नामना वै प्रसिद्धो जगदीतले। उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो गए। रामा तु ततः प्रभावादात सिंधु मूतिर चाजसा रावणादीन हत्यासु राक्षस संप्राप्ताम प्रियाम। इसके बाद उन्हीं के प्रभाव से श्री राम जी ने शीघ्र ही समुद्र को अनायास पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी उन प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। रामेश्वरस्य महिमा दतो वा बुद्धि चातुला भुक्ति मुक्ति पदश्चैव सर्वदा भक्त कामदा दिव्यगंगा जलेनैव स्नापायति सा शिवम रामेश्वरं च सदत्या सा जीवन मुक्ति एवं ही। यह भुक्ति वाखिलान भोगाम देवानां दुर्लभानापि अन्ते प्राप परम ज्ञानम कैवल्यम प्राप्नुयाद बुद्धुम। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत है और असीम है। यह लिंग भोग मोक्ष देने वाला तथा सदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगा जल के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ संपूर्ण भूमि को भोग कर अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से कैवल्य यानी कि मोक्ष प्राप्त करेगा। इति वर्ष समाख्यातम ज्योतिर्लिंगम शिवसतु रामेश्वर विदम दिव्यम शृण्वताम पापहारकम। हे ऋषियों
इस प्रकार मैंने शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों से कर दिया है। यह महात्मा सुनने वाले को पाप को नष्ट कर देने वाला है। यदि श्री शिव महापुराणे तृतीयां पूर्णसंहितायां रामेश्वर महात्म वर्णनम नामक त्रिंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रूप संहिता में रामेश्वर महात्म का वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।